हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई द वुल्फ मैन के बारे में, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया था जियो जॉनसन ने। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है 1891 में, जहाँ पर हम देखते हैं बेंजामिन नाम के एक इंसान को जो कि जंगल में आया था और वहाँ पर एक भेड़िया उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। बाद हम देखते हैं ग्वेन नाम की एक लड़की को जो कि बेंजामिन की फियोंसी थी, और वो बेंजामिन के भाई लैरी से हेल्प मांगने के लिए आती है। वो लैरी को बोलती है कि तुम प्लीज़ मेरे साथ चलकर एक बार बेंजामिन को ढूंढवाओ, क्योंकि बेंजामिन बहुत दिनों से गायब था और उसको ये भी नहीं पता था कि उसको एक भेड़िए ने मार दिया है। लेकिन वहाँ पर बेंजामिन का भाई उसको मना कर देता है उसके साथ चलने के लिए। वो बोलता है कि मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक एक्टिंग कंपनी के लिए एक्टिंग करता था। उसके मना करने के बाद ग्वेन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक बार फिर से लैरी को एक लेटर भेजती है और उससे फिर एक बार हेल्प मांगती है बेंजामिन को ढूंढवाने के लिए। और इस बार लैरी का शो भी इंग्लैंड में होने वाला था, इसलिए वो ग्वेन की बात मानकर उसको हाँ बोल देता है। फिर लैरी अपने घर पर आता है और अपने फादर से मिलता है। फिर लैरी के फादर उसको बताते हैं कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है एक चर्च के पास से, क्योंकि लैरी बचपन से ही अपने घर से दूर रहता था और वो बहुत टाइम के बाद अपने घर पर आया था। फिर लैरी अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है, और जैसे ही वो अपने भाई की डेड बॉडी देखता है वो बॉडी को देखकर डर जाता है, क्योंकि उस वुल्फ ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से चीर फाड़ कर फेंक दिया था। अब लैरी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो रात को अपने गांव में एक बार में जाता है, जहां पर वहां के लोग उस हादसे के बारे में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये काम कबीले वालों का है और कोई कह रहा था कि ये सब काम भालू ने किया है। फिर एक आदमी बोलता है कि 25 सालों पहले एक हादसा ऐसा हुआ था और अब दोबारा से ऐसा ही हादसा हुआ है। जिसने इस हादसे की बात करी थी उस आदमी का कहना था कि ये सब काम एक भेड़िए ने किया है। और भेड़िए की बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते और तो और उसका मजाक बनाया जाता है। लैरी अपने फादर को बोलता है कि बेंजामिन की बॉडी देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी इंसान ने ऐसा काम किया है। फिर उसके फादर बोलते हैं कि शायद किसी जंगली जानवर ने ये सब किया होगा। इसके बाद लैरी ग्वेन के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए, और वो उसे बेंजामिन की कुछ चीज़ें भी दे देता है। अब हमें लैरी के बचपन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर उसकी मम ने सुसाइड कर ली थी और उसके फादर के हाथों में ही अपनी जान दे दी थी। और उस हादसे के बाद लैरी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था और उसे 1 साल के लिए एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन वहाँ से जा रही होती है और लैरी उसको प्रॉमिस करता है। वो बोलता है कि मैं अपने भाई के किलर को ज़रूर ढूंढ लूँगा। और ग्वेन के जाने के बाद लैरी के फादर उसको बोलते हैं कि आज फुल मून नाइट है, इसलिए आज तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। लेकिन लैरी को तो जल्दी से जल्दी अपने भाई के किलर को ढूंढना था, इसलिए लैरी निकल लेता है। वो रात के टाइम ही कबीले के पास चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो अपने भाई के किलर के बारे में पूछने लग जाता है। वो कबीले की एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है, क्योंकि वो लॉकेट उसने अपने भाई की डेड बॉडी के पास से मिला था। फिर गाँव के सभी लोग इकट्ठा होकर उस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि गाँव वालों को इस कबीले पर शक होता है, क्योंकि जब से ये कबीले वाले आए हैं तभी से यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं। और उन कबीले वालों के साथ एक भालू भी होता है जिसे गांव के लोग अपने साथ ले जाने लग जाते हैं। वो मानते थे कि सभी को इस भालू ने ही मारा है। और थोड़ी देर में यहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है और सब पर हमला करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे लोग यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। लेकिन वो भेड़िया काफ़ी लोगों को वहाँ पर अपना शिकार बनाकर मार देता है। वो भेड़िया एक बच्चे को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी लैरी वहाँ पर आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन वो भेड़िया लैरी पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन को काट लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कबीले वाला आकर लैरी की जान बचा लेते हैं। तभी वो औरत जिसको लैरी ने वो लॉकेट दिया था वो लैरी के जख्मों पर टांके लगाने लग जाती है। और गांव वाले उस औरत को बोलते हैं कि ये भी भेड़िया बनने वाला है, और वो बोलते हैं कि इससे पहले ये भेड़िया बने हमें इसको मार देना चाहिए। लेकिन वो लेडीज़ जो उसको टांके लगा रही थी वो ऐसा करने से उन लोगों को मना कर देती है और उसको सही सलामत अपने घर पर पहुँचा देती है। और लैरी को जब होश आता है तो डॉक्टर उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि बिना कोई दवाई और टीके के वो बिल्कुल उसके घाव भर चुके थे। और अब यहाँ पर एक इंस्पेक्टर भी आता है जो लैरी के भाई बेंजामिन की मौत को इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। इनकी हिस्ट्री देखकर उसको लैरी पे ही शक होने लग जाता है और उसके पास कोई सबूत तो नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लैरी को एहसास होता है कि वो हर वो चीज़ कर सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। अब डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैरी के घर पर आता है ताकि वो लैरी को पकड़ सके कि वो भी एक भेड़िया बन गया है।
उसको भेड़िए ने काटा था और इसीलिए वो भी भेड़िया बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर लैरी के फादर आकर लैरी को बचा लेते हैं और फिर लैरी देखता है कि उसकी गर्दन के जख्म बिल्कुल भर चुके हैं और इसीलिए उसको अपने आप पर भी शक होने लग जाता है और वो समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब लैरी ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसको वापस लंदन भेज देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़ियों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए हैं कि आज पूरा चांद निकला हुआ है और गांव वालों को पता है कि पूरे चांद की नाइट को भेड़िया ज़रूर हमला करता है। इसीलिए वो अपने अपने तरीके से भेड़िए से लड़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्होंने चांदी की बुलेट भी बनाई हुई होती है। तभी लैरी अपने फादर को अंधेरे में कहीं पर जाता हुआ देखता है और इसलिए लैरी उनका पीछा करते वक्त अपनी माँ की कब्र तक पहुंच जाता है, जो कि एक काफ़ी पुराने खंडर जैसी जगह पर होती है। वहाँ पर वो एक चेयर देखता है जो किसी को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये सब देखकर उसे कुछ भी नहीं समझ आता है। तभी उसका फादर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। इनकी बातें चली रही होती है, लेकिन तभी लैरी का फादर लैरी को धक्का देकर एक जगह पर बंद हो जाता है और बोलता है कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लैरी कुछ समझ पाता, उसकी बॉडी चेंज होने लग जाती है और अब हम देखते हैं कि भेड़िए के काटने पर लैरी भी श्रापित होकर एक भेड़िया बनने लग जाता है और भेड़िया बनकर वो एक जंगल में चला जाता है और वहाँ पर एक वो ब्रिज पर गिर जाता है। तो और तभी लैरी वहाँ से बाहर आता है और सभी लोगों पर अटैक करने लग जाता है और वहाँ पर सबको मार देता है। जब इंस्पेक्टर इस जगह पर आता है तो देखता है कि भेड़िया ने सभी को मार दिया होता है और वो उन सब डेड बॉडीज़ की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं लैरी को हम एक ट्री के पास देखते हैं। वो देखता है कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके चारों ओर खून लगा हुआ है और तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है और वो लैरी की हालत देखकर उसको वहीं पर पकड़ लेता है और लंदन के एक असाइलम में ले जाकर उसको वहीं पर कैद करवा देता है। और ये वही असाइलम होता है जहाँ पर लैरी बचपन में 1 साल के लिए रहा होता है। वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो लैरी पर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर भी करता है और इस तरीके से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और लैरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और एक दिन लैरी के फादर उसको मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि 25 साल पहले मैं इंडिया गया था। वहाँ गांव के लोगों ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर एक केव के बारे में बताया। वहाँ पर एक अजीब तरह का क्रिएचर रहा करता था और मैं उस क्रिएचर से मिलना चाहता था और इसलिए मैं वहाँ पर गया। उसकी हालत एक बीमारी की वजह से ऐसी हुई थी। और फिर लैरी के फादर बताते हैं कि उस लड़के ने मुझ पर अटैक करा और मेरे हाथ पर काट दिया और फिर मैं वहाँ से आ गया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला है कि मैं भी उस बीमारी की चपेट में आ गया हूँ। लैरी समझ जाता है कि उसके भाई और उसकी मदर को उसके फादर ने ही मारा था। फिर लैरी अपने फादर से पूछता है कि आपने खुद को क्यों नहीं मारा। फिर लैरी के फादर बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस चीज़ में इतनी अनलिमिटेड पावर है तो मैं खुद को नहीं मार पाया। लेकिन जब बेंजामिन की लाइफ में ग्वेन आई तो बोलता था वो कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा और इसी वजह से दुखी होकर मैंने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली और अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया। और वो रात भी फुल मून नाइट थी, जिससे कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला रह गया और मैंने अपने ही बेटे को मार दिया। ये सुन के लैरी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फादर पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो चैन से बंधा हुआ होता है। लैरी का फादर लैरी की तरफ एक ब्लेड फेंक कर मारता है और वो बोलता है कि आज भी फुल मून नाइट है, अगर तुम चाहो तो अपनी जान ले सकते हो। और इतना बोलने के बाद लैरी के फादर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है। लैरी को एक चेयर से बांधकर उसे एक लेक्चर रूम में ले जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों को डॉक्टर बताता है कि लैरी को वहम है कि वो फुल मून नाइट को एक भेड़िया बन जाता है और आज हम सब लैरी के साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और लैरी का ये वहम दूर कर देंगे। और वहाँ पर बैठे सबकी आंखें खुल जाती है। तभी सच्चाई सबके आगे आती है और फुल मून नाइट को जब चांद निकलता है तो लैरी एक भेड़िए में तब्दील हो जाता है और तभी वहाँ पर सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। और इसके बाद लैरी अपने आप को छुड़वा लेता है और सबसे पहले वो उस डॉक्टर को चीर फाड़ देता है। और ये सब देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग वहाँ से दरवाज़ा तोड़ कर भागने लग जाते हैं और लैरी भी वहाँ से बाहर आ जाता है और वो एक भेड़िया बनकर सभी लोगों को वहाँ पर मारने लग जाता है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो कि लैरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर लैरी नहीं रुकता है और वो इंस्पेक्टर नाकामयाब हो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब लैरी इंसान बनता है तो वो ग्वेन के पास जाता है उसे हेल्प मांगने के लिए और वो ग्वेन को अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। और क्योंकि ग्वेन और लैरी एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते थे और इस वजह से ग्वेन अब लैरी को पसंद करने लग जाती है। और तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, इसलिए लैरी चुपके से अपने गांव चला जाता है और इंस्पेक्टर भी अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर चला जाता है और अपने सभी साथियों को चांदी की गोलियाँ दे देता है, क्योंकि उस भेड़िए को चांदी की गोलियों से ही मारा जा सकता है।
और इसलिए ग्वेन भी उसी गांव के लिए निकल जाती है। और रास्ते में ग्वेन को वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसने लैरी के घाव को सिला था, और ग्वेन उस औरत से हेल्प मांगती है। तभी वो औरत बोलती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसको ऐसे ही मान लो या तो फिर उसको आज़ाद कर दो। यहाँ पर हम लैरी को देखते हैं जो कि अपने घर पर पहुँच जाता है, और हम देखते हैं कि सर्वेंट की डेड बॉडी को देखकर बहुत डर जाता है। फिर वो उसके एक बॉक्स में से चांदी की गोलियाँ निकाल लेता है, क्योंकि लैरी जानता था कि चांदी से ही भेड़िए को मारा जा सकता है। वो उन गोलियों को अपनी गन में डाल लेता है, और तभी लैरी के फादर का और लैरी का आमना सामना हो जाता है। और लैरी अपने फादर पर गोली चलाता है, लेकिन उस गोली में बारूद नहीं होता है। और हमें पता चलता है कि बहुत सालों पहले लैरी के फादर ने उन गोलियों में से उनका पाउडर निकाल दिया था। और अब दोनों के बीच लड़ाई होने लग जाती है, और तभी फुल मून निकलता है तो भी दोनों भेड़िए बन जाते हैं। तो भेड़िया बनने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होती है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लग जाती है। और इसके बाद लैरी अपने फादर को आग में फेंक देता है, जिससे कि लैरी का फादर जलने लग जाता है। और लैरी फिर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, जिससे कि उसका फादर वहीं पर मर जाता है। और तभी वहाँ पर ग्वेन और इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं। लैरी ग्वेन पर हमला करने आता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसको बचा लेता है और गोलियाँ चलाने लग जाता है। लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को गोली चलाने से रोक लेती है, और तभी लैरी इंस्पेक्टर को भी काट लेता है। और मौका देखकर ग्वेन वहाँ से इंस्पेक्टर की गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर लैरी उसका पीछा करता है और उसको पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही लैरी उसको मारने लगता है तो ग्वेन उसको अपने बारे में बताती है और उसको कुछ बातें याद दिलाती है, जिसकी वजह से लैरी उसको पहचान लेता है। और लैरी रुक जाता है, उसको मारता नहीं। लेकिन ग्वेन जानती है कि लैरी सबको मार देगा और वो सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए ग्वेन उसको शूट कर वहीं पर मार देती है। और गोली लगते ही लैरी वहाँ पर इंसानी रूप में आ जाता है और ग्वेन को थैंक्स बोलकर तभी मर जाता है। और इंस्पेक्टर और बाकी लोग भी वहीं पर आ जाते हैं, और फिर हम लैरी के घर को जलता हुआ देखते हैं। और इसके बाद हमें भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद से वो इंस्पेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसे भी लैरी ने काट लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।